नमस्कार साथियों। आज का बिंदु है कि जो मैथ है वो किस साइड का विषय है, साइंस साइड का है कि आर्ट साइड का। इसको लेकर बच्चे ही नहीं बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ये प्रश्न काफ़ी पुराना है। इसका उत्तर मेरे जेहन में बहुत पहले से था, लेकिन बताने का तो प्लेटफॉर्म अब आया है। तो ये जो मैथ होता है, इसको पूरा नाम जो है मैथमेटिक्स लिखते हैं। मैथ इसको शार्ट फॉर्म है, लेकिन इसका जो शार्ट में हम लिखते हैं MATHS, ये लिखित रूप में नहीं है, ये बोलने की भाषा है। लिखने को तो मैथमेटिक्स से ही पूरा लिखा जाता है। पहली बात, मैथ जो है मैथमेटिक्स का एक गलत रूप है। इसी के बारे में एक और आपको बात बताते हैं। जैसे बर्न शब्द आपने सुना है। बर्न माने होता है जलना, WERN। तो अंग्रेजों ने जब कभी बर्न बर्न कहा होगा ना, तो हम लोगों ने उसको सुन लिया होगा, तो उसको बरना कहने लगे। तो गांव देहात में बोला जाता था अगिया बरत यह ना है, तपतवा बुझाए दे 12 तपतवा। तो वो बरना जो था परिवर्तन में बर्न बरना और बरना में चेंज हो गया। तो ये शब्दों ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। बहरहाल जो टॉपिक है कि इस मैथमेटिक्स जो है वो आर्ट साइड का विषय है कि साइंस साइड का विषय है। इसका प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा कि भाई कैसे सिद्ध होगा। तो इसके लिए जब आप कभी BSc या MSc के पेपर्स देखिए मैथ के, तो उसमें लिखा रहेगा BSc आब्लिक BA, MSc आब्लिक MA। जब आप BA की हिंदी का पेपर देखेंगे तो उसमें अंग्रेजी में बड़ा बड़ा BA लिखा रहेगा। लेकिन मैथ का जब पेपर लेके देखेंगे तो उसमें BSc और BA दोनों रहेगा। क्योंकि इस बार इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सोचा कि मुझे पेपर मिल जाए आपको दिखाने के लिए, लेकिन मिला नहीं, क्योंकि पेपर ही नहीं हुआ इस बार। फिजिक्स के हुए, मैथ के हुए ही नहीं अवध यूनिवर्सिटी में, तो उसकी उपलब्धता नहीं हो पाई। लेकिन ये जानिए कि मैथ जो है वो आर्ट साइड का विषय है। अब ये कैसे? देखिए, विज्ञान की जो परिभाषा है वो ये कहती है जिस चीज को प्रयोग द्वारा करके सिद्ध किया जा सके। थ्योरी ना हो केवल, मैथ एक थ्योरी है। विज्ञान उसे कहते हैं जिसका प्रयोग द्वारा सिद्ध कोई भी कर सके, कोई भी सिद्ध कर सके, वो विज्ञान है। चूंकि मैथ की महत्ता इतनी ज़्यादा है कि बिना मैथ पढ़े आप साइंस ही नहीं पढ़ सके, इसलिए मैथ को जो है वो साइंस साइड की कैटेगरी में पढ़ाया जाता है। अगर परिभाषित रूप में देखेंगे, जो एक जैसे मान लीजिए हिंदी है, हिंदी एक इतिहास टाइप का किसी ने लिखा, आप पढ़ते हैं, उसका कोई प्रयोग नहीं है, इतिहास का कोई प्रयोग नहीं है। उसी तरह मैथ का भी कोई प्रयोग नहीं है, वो एक थ्योरी है। देखिए, आपको केमिस्ट्री की प्रयोगशाला मिलेगी, बायोलॉजी की प्रयोगशाला मिलेगी, फिजिक्स की मिलेगी, लेकिन मैथ की प्रयोगशाला नहीं मिलेगी। मैथ के कुछ ऐसे, जैसे मैंने आकार के, आपको आयत, आपको जो है वृत्त, आपको सिलेंडर, ऐसे कोई ये सब देखने के मिल जाएंगे, लेकिन कोई प्रयोग नहीं होगा। ये एक जो है संक्रिया है जिसके द्वारा हम लेन देन को कंप्लीट करते हैं। तो आर्ट, देखिए, जो वर्तमान परिभाषा है, यानी कि अगर आप चाहें तो आप जो है BA कर सकते हैं। आप हिंदी ले लीजिए, इतिहास ले लीजिए और गणित ले लीजिए, इन तीनों से आप BA कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आपने BA कर लिया तो आप MA मैथ से कर सकते हैं, और आप मैथ के टीचर भी बन सकते हैं, और मैथ से PhD भी कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अक्सर आर्ट साइड वाले सोचते हैं कि हम कभी मैथ पढ़े, कभी कभी लड़का जो है साइंस साइड से इंटर कर लेता, अब उसका मैथ में इंटरेस्ट है लेकिन वो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप BSc करने जाते हैं तो मैथ के साथ आपको फिजिक्स जरूर ही ठेल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जानकारी को सही तरह से प्राप्त करिए, और यदि आप
ये मैं लोगों में अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैथ किस विषय का है। तो मैथ जो है वो मुख्यतः जो है प्रायोगिक रूप में नहीं आता, इसलिए मैथ जो है आर्ट साइड का विषय, लेकिन इसको पढ़ाया साइंस साइड में जाता है। क्यों? क्योंकि बिना मैथ के साइंस नहीं पढ़ी जा सकती। तो मैं आशा करता हूँ कि ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।